नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट गुरु में। मैं अमित लांबा आज एक छोटी सी टेक्निकल वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ। मैं हूँ नैनीताल के पहाड़ों में और सुबह सुबह की मैगी गर्मा गर्म विद कॉफ़ी चल रही है। तो एक बढ़िया सी बात आपको बताने वाला था मैं, जो लोग लगभग भूल जाते हैं कंस्ट्रक्शन के दौरान। वो आपको ध्यान रखनी है कि जब आप जो वॉशरूम बनाते हो फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ ये गलती हो जाती है कि जब आप ग्राउंड फ्लोर की छत डलवा रहे होते हो तो आप क्या करते हो, उस छत को पूरे एक ही लेवल पर डलवा देते हो। ये बहुत बड़ी गलती है। इसमें क्या नुकसान है कि जब आप छत डलवा देते हो ग्राउंड फ्लोर की एक ही लेवल में, अब मान के चलिए आपने फर्स्ट फ्लोर बनाई, अब फर्स्ट फ्लोर में आपका टॉयलेट आया, कहीं पर भी आया, तो कमरे का जो ग्राउंड लेवल है और आपका जो टॉयलेट का लेवल है वो लगभग सेम मिल गया, एक ही हो गया। अब दिक्कत क्या होगी, जब टॉयलेट बनाओगे आप तो टॉयलेट हमेशा रूम से लगभग आधा इंच नीचे रहता है। फ्लोर लेवल बराबर कर दिया आपने। अब आपने जब उसमें टॉयलेट में फ्लोर में पाइप डाले, पाइप तो डलेंगे क्योंकि बाथरूम है तो पानी निकालने के लिए उसमें पाइप डालेंगे फ्लोर लेवल में, तो पाइप आएगा फ्लोर के ऊपर 4 इंची 3 इंची 6 इंची जितना भी आपका साइज़ के हिसाब से। तो पाइप को ढकने के लिए आपने उसमें मलबा डलवाया तो फ्लोर लेवल गया उठ। अब एक बाथरूम के फ्लोर लेवल को मैच कराने के लिए रूम का लेवल अब इससे ऊपर लेके जाना पड़ेगा। अब जब रूम को इससे ऊपर लेके जाओगे तो पूरा फ्लोर का जो लेवल होगा वो सारा उठाना पड़ जाएगा। तो भाई एक बाथरूम के लेवल से आपको फ्लोर के लेवल को उठाने के लिए पूरा रूम और पूरा लिविंग रूम, पूरा कमरे, सबका फ्लोर उठाना पड़ जाए, ये कहाँ की समझदारी है। इससे तो बढ़िया ये था कि ये इसके लेवल में हो जाता पाइप लगने के बाद। तो लोग ये गलती कर जाते हैं। और अगर बाथरूम को आपने ऊंचा कर दिया, टॉयलेट आपका ऊंचा रहा और आपका रूम नीचा रहा, तो वो बद पड़ जाएगी उस मकान की, तो ये ऑकवर्ड हो जाएगा। अब करें तो करें क्या, सॉल्यूशन क्या है इसका? है सॉल्यूशन? अच्छा जी भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा बस जी, बस एक ही। तो भाई इसका सॉल्यूशन क्या है, आप पूछोगे इसका सॉल्यूशन क्या है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि जब आप ग्राउंड फ्लोर को प्लान करा रहे हो तभी आपको फर्स्ट फ्लोर प्लान करा लेना है। तो आपको पहले ही पता रहेगा कि टॉयलेट आएगा कहाँ। अब आपको जब ये पता चल गया, अमूमन लोग क्या करते हैं, टॉयलेट के ऊपर ही टॉयलेट बनाते हैं और करना भी यही चाहिए। अब आपको ये पता लग गया कि टॉयलेट इस जगह पे आएगा, तो आपको जब ग्राउंड फ्लोर बना रहे होगे तो उस टाइम पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप उसका छत डलवा रहे हो तो आपको टॉयलेट की छत, यानी जो टॉयलेट अपनी ग्राउंड फ्लोर का जो लेवल आएगा, जो ग्राउंड फ्लोर का रूफ लेवल आएगा, सीलिंग लेवल आएगा, वो टॉयलेट का बाकी फ्लोर लेवल से 9 इंच नीचे रखवाना है। अब जब छत 9 इंच नीचे रहेगी तो सिंपल सी बात है, अब आपका सवाल ये आएगा कि जी हमने तो लटक बीम डलवाए थे, अब कैसे होगा? क्योंकि टॉयलेट के ऊपर भी लटक बीम आ रहे हैं, कमरों के ऊपर भी लटक बीम आ रहे हैं। अब लटक बीम को 9 इंच डाल के कैसे उसको सेट करेंगे? सिंपल तरीका ये रहता है कि जो पूरी बिल्डिंग होती है उसमें लटक बीम नीचे आएगा, सीलिंग इसके ऊपर आएगी, स्लैब इसके ऊपर आएगी। लेकिन जो आपका टॉयलेट होगा उसमें क्या होगा, स्लैब नीचे आएगी, लटक बीम इसके ऊपर आएगा। तो स्लैब नीचे, बीम ऊपर। तो 9 इंच का जो आपका बीम है और 6 इंच का जो आपका फ्लोर है, ये इस तरीके से आया, बाकी बिल्डिंग में आपका इस तरीके से आया। तो जो शटरिंग होगी वो सब बराबर होगी, दीवार सब बराबर होंगी। कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, इसको मैं प्रॉपर वीडियो बना के समझाऊंगा। आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के लिए अगर आपको नहीं भी समझ में आया होगा तो इतना ध्यान रख लेना है कि आपको फर्स्ट फ्लोर पहले से ही प्लान कर लेना है और आपको ये पता रहना चाहिए कि मेरा टॉयलेट कहाँ पर आएगा, और ये ध्यान रख लेना है कि उसका फ्लोर उससे नीचे रहेगा। अब नीचे कैसे रहेगा ये चीज़ मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो में बनाऊंगा। अब पहाड़ों के इस मज़े में मैं आपको यहाँ ब्लैक बोर्ड लेकर नहीं समझा सकता कि भाई इसको कैसे रखना है, उसके लिए प्रॉपर इंजीनियरिंग में समझाऊँगा और उसको डेमो दे के मैं आपको समझाऊँगा। तो उसके लिए वेट करना। बस अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो ये गलती आज ही सुधार लेना, अगर करने जा रहे हो तो। उम्मीद करूँगा वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगली टेक्निकल वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।
नमस्कार, जय हिंद।